नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं कंप्यूटर के। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहां पर महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं मैं आज। जो है आपके जो 4th क्लास की है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, वेरी इम्पोर्टेंट है ये क्लास। और आज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बोर्ड में पढ़ाने का जो है सोचा है कि आज मैं क्यों ना आपको बोर्ड में पढ़ाऊं और मैं भी आपको क्लास में दिखता रहूं। कभी कभी जब मेरा मन करेगा मैं क्लास में से इसको कैमरे को बंद कर दूंगा, ठीक है। और आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, 1 नंबर की क्लास होने वाली है। आपको लग रहा भी होगा कि आज जो है बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को, मामला एकदम सेटअप हो चुका है सब कुछ। और मैंने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो टेस्ट सीरीज है, मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। और पहले 500 स्टूडेंटों को आपको पता है 50% का डिस्काउंट मिल रहा है सीधा सीधा। तो आज की क्लास 1 नंबर की है। क्या आप लोग तैयार हो क्लास में? आपको पता है डेली क्लास कितने बजे होती है? डेली क्लास शाम को 7 बजे होती है। चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। और ये कंप्यूटर की 3रे नंबर की क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। चलो दोस्तों चलते हैं, यहां शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन यहां पर देखोगे आप तो देख सकते हो, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर के, डिटेल में पढ़ाऊंगा। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आ रहा है सभी का। क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा सर शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति। तो आपका जवाब हो जाएगा शक्ति। दोस्तों आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ने शक्ति नाम के जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको विकसित और डिजाइन किया था। किसने किया था इसको दोस्तों विकसित और डिजाइन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने, याद रख लेना, ये इसने विकसित किया था, ठीक है दोस्तों। चलो अगले प्रश्न में चलता हूं। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत का पहला कंप्यूटर कहां लगाया गया और कब? भारत का पहला कंप्यूटर कहां लगाया गया और कब लगाया गया? पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी थोड़ा सेटअप नहीं किया है। अभी जो है आपको जो है रूम में से ही क्लास ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अभी जब स्टूडियो वगैरह आप सब कुछ हो जाएगा तो सब बिल्कुल सब कुछ सेटअप कर देंगे आप लोगों के लिए। बस मैं तो आपके लिए दिल से क्लास ले रहा हूं, बस आप प्यार से क्लास देके और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में कंजूसी मत करना। क्वेश्चन है भारत का पहला कंप्यूटर कहां लगाया गया और कब? बताओ। भारत का पहला कंप्यूटर कहां लगाया गया और कब लगाया गया? बताओ फटाफट, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है यहां पर। जवाब क्या हो जाएगा? ISI कलकत्ता में, यानी कि कोलकाता में। पहले ऐसे लिखा करते थे, कोलकाता में लगाया। कब लगाया सर? तो 1995। कब? 1955 में। कब लगाया था? 1955 में लगाया था। आप लोगों को याद रखना है कौन सा कंप्यूटर लगाया था, तो ये भी आप लोग याद रखना। HEC कौन सा? 2M। HEC 2M लगाया गया था। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हिंदी में बोले तो? ISI की इसकी फुल फॉर्म है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया था 1955 में। आ गया समझ में? चलो अगले प्रश्न में। लो, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति है। बताओ। जो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर आता है ना मित्रों, उसकी आपको गति बतानी है, स्पीड के बारे में बताना है। चलो बताओ फटाफट, चलो बताओ फटाफट। बताओ प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति क्या है? बहुत बढ़िया, शानदार आंसर, बहुत बढ़िया। 6.8 पीएफ
ये इसकी गति है। 6.8 जो है आपके गति हो जाएगी प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? बताओ, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सभी विद्यार्थी आंसर दिया करो, कमेंट में आंसर लिख दिया करो आप लोग, ठीक है ना, कमेंट किया करो, तभी मैं इतने प्यार से आपको पढ़ाने वाला हूं। नहीं तो पहले जो स्क्रीन में पढ़ा रहा था उसी में पढ़ाऊंगा। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो इसके पीछे कारण एक ही है कि आप लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है। और कल टेस्ट सीरीज भी 100 से अधिक बच्चों ने खरीद ली है और आशा करता हूं अभी आप लोगों को भी टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए इच्छुक हो गए तो लास्ट में मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी बता दूंगा, ठीक है मित्रों। चलो, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? और कंप्यूटर के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, साइंस के सबके, इंग्लिश के सबके, चिंता मत करो। और टेस्ट सीरीज में अब तक 2 टेस्ट मिल गए होंगे आप लोगों को। बताओ, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? बहुत बढ़िया, जवाब हो जाएगा CRC ने। किसने? CRC ने। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्रे फर्स्ट जो है इन्होंने दिया था, क्रे रिसर्च जो कंपनी है उसी के द्वारा, ठीक है मित्रों, तो याद रखो ये। चलो, हो गया। इसके बारे में डिटेल पढ़नी है आपको। तो सुपर कंप्यूटिंग शब्द का दोस्तों जो प्रयोग हुआ था वो सर्वप्रथम कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कहां हुआ था? न्यूयॉर्क वर्ल्ड न्यूज़पेपर में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बनाया था विश्व का? तो आपको ये भी याद रखना है 1976 में, 1976 में। किसने बनाया था? तो क्रे रिसर्च नाम की जो एक कंपनी थी उसने बनाए थे, ठीक है ना। व्यक्ति कौन था? शेमूर क्रे। क्या नाम था? कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? शेमूर, याद रखना, शेमूर, या फिर उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर के जो जन्मदाता है शेमर, या फिर उसको बोलते हैं शेमूर, ठीक है ना, तो याद रख लोगे। चलो, अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया, आशा करता हूं आप लोगों को इसका आंसर आ जाएगा। चलो बताओ फटाफट। बहुत ही बढ़िया, देखो क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है किसको? सब विद्यार्थियों को पता होगा। चलो, जवाब क्या हो जाएगा? शेमूर क्रे। क्या होगा बताओ? शेमूर क्रे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अभी बताया था मैंने, या तो शेमूर लिखा होगा या शेमूर क्रे लिखा होगा। इन्होंने 1976 में आविष्कार किया था, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न, CDC का संबंध है, CDEC का संबंध आपको बताना है। चलो बताओ CDEC का संबंध। CDEC का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं कंप्यूटर के आपके लिए, टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। अभी जो है पहले टॉपिक की क्लासें चल रही है, तीनों के तीनों पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, डिटेल भी आपको ऐसे कैसे मिलेगी जैसा मैं बता रहा हूं। CDEC का संबंध हो जाएगा कंप्यूटर से, टीवी से भी नहीं है, टेलीमेटिक्स से भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो कंप्यूटर से संबंध है CDEC का। आपको पता होगा दोस्तों, CDEC जो है भारत की एक क्या है, अर्ध सरकारी कंपनी है जो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित है। इसकी स्थापना कब की गई थी CDEC की? क्वेश्चन आ जाए मान लो तो 1984 में की थी। अपने एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट, जो भी टॉपिक दे रखे हैं आपके सिलेबस में, सारे सिलेबस के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अपने पास अभी 8 महीने का वक्त है, मैं पूरा तैयारी करवा दूंगा आपको। बस धैर्य बनाए रखना, ऐसे मत बोलना सर आप एक ही टॉपिक को 4-5 क्लासें दे रहे हो, 6 क्लासें दे रहे हो, हम परेशान हो गए। तो ऐसे नहीं होना, नोट्स बनाना है जो मैं आपको बता रहा हूं। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है उनको तो नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ मैं टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, 1984 में स्थापना की गई थी इसकी, पुणे में। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। जो परम कंप्यूटर है, आया है ना परम कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर,
हाँ, तो परम कंप्यूटर की जो है वो भी डेवलप इसी के द्वारा किया गया, सीडेक के द्वारा। सीडेक की फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन आ जाए कभी, तो सीडेक की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है मित्रों, चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखो। चलिए ये रहा, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष में किया गया, बताओ। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे कि भारत के जो प्रथम सुपर कंप्यूटर जो परम है 8000, परम 8000, इसका शुभारंभ कब किया गया। सभी विद्यार्थी जवाब दे दीजिए, तो हो जाएगा 1991, यानी कि 1991 में जो है परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर है इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है ना, याद रखना, सीडेक के द्वारा। किसके द्वारा, सीडेक के द्वारा। कब, डेट एग्जैक्ट पूछ ली जाए आपसे तो 1 जुलाई 1991, एग्जैक्ट डेट भी आप लोग याद रख सकते हो। और फिर इसको बना के कहां पे रखा गया था सर, तो इसको भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया था। एक और कौन सा कंप्यूटर था, ये तो भारत का स्वदेशी पहला कंप्यूटर था, परंतु आपने नाम सुना होगा आदित्य कंप्यूटर का। तो आदित्य किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, बताओ। अभी मैंने बताया था जस्ट आपको, अरे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हो कि आपकी जो है सरकारी नौकरी हो 2025 के मायने, तो आपको ये क्लासें डेली लेनी होगी। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, कौन सा है, परम, अभी बताया था मैंने, याद हो गया आप लोगों को। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था, बताओ क्यों था ये चर्चा का विषय, क्यों बना हुआ था। सभी विद्यार्थियों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित्र का मतलब होता है सुपर कंप्यूटर, अंग्रेजी में का नाम है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इसलिए ये चर्चाओं में था। चलो अगला प्रश्न, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। जो भारत के सुपर कंप्यूटर है महाअभिकलित्र है, उसके जनक कौन है, बताओ। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है विजय भाटकर। कौन है, याद रख लेना, विजय भाटकर। भारत यहां पर आ रहा है भारत, भारतीय, तो इधर भी आप लोग याद रखना भाटकर, रख लोगे। चलो रख लिया ना, नहीं तो क्वेश्चन आता है यहां से, आपको याद रखना है। आपको पता होगा दोस्तों कि जयंत नार्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक है, जिन्हें ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था सिद्धांत का विश्लेषण भी माना जाता है। ठीक है ना, तो इनके बारे में भी आप लोग थोड़ी याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा, बताओ। जवाब हो जाएगा नाल बेंगलुरु द्वारा। किसके द्वारा, नाल बेंगलुरु द्वारा। कब किया गया था सर, तो जवाब होगा 1980 में। अब देखो अपन ने आज देखो सब कुछ मंगा लिया है, अपन ने पूरा सेटअप कर लिया है। जो विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर गणित में हम कमजोर है, हम क्या करें, हमको मैथ नहीं आता है, ठीक है, अब हम उनको मैथ भी पढ़ा देंगे, क्योंकि हम सब कुछ लेके आ गए हैं आपके लिए, पूरा जुगाड़ कर लिया है हमने। देखो आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करने दूंगा मैं, बस थोड़ा सा समस्या ये है कि अभी
जो टेस्ट सीरीज मिल रही है उसमें मेरे को क्या है, रात में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, इतना शानदार कंटेंट दे रहा हूं मात्र 250 रुपए में। 250 में इसलिए मिल रही है क्योंकि पहले 500 स्टूडेंटों को 50% डिस्काउंट मिल रहा है टेस्ट सीरीज में। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिर भी कोई समस्या आएगी तो मैं अभी लास्ट में बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं, मोबाइल नंबर वगैरह सब बता दूंगा, ठीक है ना। आपको चिंता नहीं कर, चिंता मैं करूंगा आपके लिए पढ़ाई कैसे करवानी है। आप बस मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो टेस्ट सीरीज में दे रहा हूं उनको रट लेना, एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना याद रख लेना, मेरे ऊपर विश्वास कर लेना। चलो प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, उस सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है बताओ। नाम सुना होगा ना आपने, भारत का भाभा का, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई का। इनका मुख्यालय कहां है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी सेंटर का कोई एग्जाम देते हो तो मुंबई। हाँ, तो इन्होंने अनुपम सीरीज के जो है सुपर कंप्यूटर विकसित किए हैं। अनुपम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर है वो इन्हीं के द्वारा विकसित किए गए हैं, याद रखना आप लोग। प्रश्न अगला, भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, कौन सा है बताओ। भारत का सबसे तेज पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है प्रत्यूष। क्या हो जाएगा, प्रत्यूष। कब आया था ये आया था 8 जनवरी को। कब, 8 जनवरी 2018 को आया था ये, ठीक है ना। ये भारत का सबसे तेज कंप्यूटर था पहला। ठीक है, याद रख लोगे। हाँ तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये कहीं अरब गणनाएं जो है कुछ मात्र 1 सेकंड में कर लेते हैं, कहीं अरब गणनाएं, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, लीजिएगा आपके सामने। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत का सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया था? बताना है आपको। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर खरीदा गया बताओ। कौन सो खरीदोगे भाई, चलो बता दो फटाफट। चलो बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, जवाब हो जाएगा आपके लिए क्रे XMP 14। क्या हो जाएगा, क्रे XMP 14, ठीक है ना, याद रखोगे। क्रे XMP 14 खरीदा गया था मौसम पूर्वानुमान के लिए। ये 1980 के दशक आसपास खरीदा गया था और बाजार में कब आया था ये 1982 में बाजार में आ गया था, ठीक है, याद रख लोगे। बहुत बढ़िया। चलो प्रश्न है आप लोगों के लिए अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था बताओ। कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर है जो बाजार में आ गया था, मार्केट में आ गया था? अरे सबको पता होगा है, तो आजकल इसके प्रिंटर आते हैं, लैपटॉप तो नहीं दिखाई देते, परंतु आपने प्रिंटर तो जरूर देखे होंगे ई मित्र की दुकान में। हाँ तो समझ गए होंगे ना, कौन सा दिखाई देता है, इप्सन के आपने देखा होगा प्रिंटर, छोटा वाला जो प्रिंटर रखा होता है ना ब्लैक साग, वो इसी कंपनी के होते हैं अधिकतर, आपने देखे होंगे। तो इन्होंने पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था मार्केट में, इप्सन ने, याद रख लोगे। विश्व का पहला जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो इप्सन ने उतारा था,
इप्सन HX20 के नाम से। कौन सा? एप्सन HX20 के नाम से आया था इनका। कब आया था सर? 1981 में। कब? 1981 में आया था, जिसमें 68 कीबोर्ड थे। की थे, क्या थे? कीबोर्ड में 68 की थे तथा रिचार्जेबल निकेल कैडमियम बैटरी से चलता था। ये किससे? जो निकेल की जो कैडमियम बैटरी से आती थी रिचार्जेबल वाली, उससे चला करता था। समझ गए? चलो, एक सुबाहा यानी कि पोर्टेबल, सुबाहा मतलब पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? हाँ, मतलब एक कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर होता है जिसको आप अपनी गोदी में रख करके चला सकते हो, घुमा सकते हो, कुछ भी करो, उनको ले जाओ इधर उधर। बताओ कौन सा होता है वह? बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है सभी का। नोटबुक कंप्यूटर। कौन सा होता है? नोटबुक कंप्यूटर होता है। नोटबुक कंप्यूटर एक जो है पोर्टेबल तथा गोद में आसानी से रखकर कार्य करने की सुविधा वाला एक कंप्यूटर होता है। ये लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है। आपको पता होगा ये कंप्यूटर लैपटॉप का जो है लघु संस्करण है, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करके भी आप जो क्या कर सकते हो, डिजाइन वगैरह किया जा सकता है। इसकी प्रोसेसिंग जो क्षमता होती है वो लैपटॉप से थोड़ी कम होती है। क्या होती है? लैपटॉप से थोड़ी इसकी प्रोसेसिंग जो क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है। इस पर हम लगभग जो कंप्यूटर के काम होते हैं ना, वो कंप्यूटर के काम कर सकते हैं इसमें लगभग सारे। अगला प्रश्न, यदि आप केट स्कैन कराते हैं तो आप बताओ क्या होगा? यदि आप केट स्कैन कराते हैं तो क्या होगा? बताओ। बहुत बढ़िया, जवाब आएगा एक्सरे व कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। यदि आप केट स्कैन कराते हैं तो एक्सरे व कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे मित्रों। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में एक लगी होती है आईसी चिप होती है एक। तो यहां पूछा है कि आप आईसी की फुल फॉर्म बताओ। आईसी का अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब फुल फॉर्म ही पूछते हैं, उनकी मंशा यही है। बताओ। तो आईसी की फुल फॉर्म होती है एकीकृत परिपथ। एकीकृत परिपथ ये तो हिंदी में होता है सर, अंग्रेजी में आ जाए कभी हिंदी में नहीं लिखा हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आपको करना है, क्या करना है? इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है, मतलब लिखावट थोड़ी कमजोर है ना, तो थोड़ा काम चला लिया करो। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी की फुल फॉर्म होती है हिंदी में बोले तो एकीकृत परिपथ। ठीक है, याद कर लोगे सर किसकी बनी होती है ये भी क्वेश्चन आता है। हाँ, तो ये भी आता है क्वेश्चन। तो सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी इसे जानते हैं, यह चिप जो है बनी होती है। सिलिकॉन किस प्रकार का तत्व है? यह अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है। यह आपको याद रख लेना है। समझ गए? तो आईसी चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ, और यह किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ठीक है, रखोगे याद? चलो बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? यानी कि आईसी जो चिप है, एकीकृत परिपथ है, इसका आविष्कार किसने किया? ऐसा भी क्वेश्चन आ रखो है। बताओ क्या होगा इसको जवाब? बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का जवाब आ रहा है जेएस किल्बी। क्या होगा? जेएस किल्बी ने जो है आविष्कार किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। आईसी का आविष्कार किया था जेएस किल्बी। तो आप तो ऐसे याद कर लो, देखो आईसी जेएस ऐसे रखोगे ना याद, तो ऐसे रख लेना आईसी किल्बी, तो ऐसे कर लो आईसी किल्बी आईसी जेएस, ऐसा कुछ भी नाम बिगड़ा बिगड़ा रख लो, आपको कौन सा पकड़ने आने वाला है वो नहीं आएगा यहां तक, है ना। आपको कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा, आप तो याद कर लेना आईसी किल्बी। ठीक है ना, आप ऐसे याद कर लो। नहीं तो आई फॉर करंट होता है, और करंट में जैसे हाथ लगाओगे भाई साहब किलबिला उठोगे आप, मतलब झटका लगेगा। तो ऐसे कुछ याद कर लो, बस ऐसे याद हो जाएंगे। ज्यादा रट्टा उट्टा क्या करना है, अपने को तो वहां कोई लिखना थोड़ी ना है। अपने को तो भाई साहब 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे,
5 मिलने लग गए आजकल। 5 में का मतलब ई वाला मिलता है जिसमें नन ऑफ दीज होता है, मतलब आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो वो लगाना होता है। तो 4 ऑप्शन है आपने काम के, तो 4 में से लगा देना है। जो दिख जाए कि किल भी दिख रहा है कहीं कहीं तो सर वही है अपना आंसर, तो हो गया काम। अब आप लोगों को चाहिए क्या, टेस्ट सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना टेस्ट सीरीज। हाँ तो मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, 4th क्लास की टेस्ट सीरीज कल लॉन्च हो गई है 22 जनवरी से। अभी अपने पास एक ऑफर चल रहा है 31 जनवरी तक। 31 जनवरी मान लो, या पहले 500 स्टूडेंटों को हम दे रहे हैं 31 जनवरी, और पहले 500 स्टूडेंटों को, यानी कि 31 जनवरी लास्ट डेट है और 500 स्टूडेंटों को मिल रहा है 50% सीधा डिस्काउंट टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज की एक्चुअल प्राइस है 500 रुपये, कितनी, और आगे यही प्राइस रहेगी, प्राइस बढ़ने वाली है। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं, वो तो 26 जनवरी है, इसको देखते हुए हमने आप लोगों के लिए ये ऑफर थोड़ा बढ़ा दिया है कि 500 स्टूडेंटों से भी ज्यादा स्टूडेंट आ जाए कोई बात नहीं है ना। तो हम 31 जनवरी तक दे रहे हैं और पहले 500 स्टूडेंटों को भी हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज अभी जैसे 50% डिस्काउंट है, तो टेस्ट सीरीज आपको मात्र पड़ रही है 250 रुपये में। कितने में, मात्र 250 रुपये में। कोड क्या लगाएंगे सर हम, कूपन कोड, तो G50 कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है, G50 कूपन कोड लगाना है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मेरे मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत आती है टेस्ट सीरीज लेने में तो मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 80 58 59 87 08, ये अपने मोबाइल नंबर है, फिर से नोट कर लो, 80 58 59 87 08, ये अपने मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप आप कॉल भी कर सकते हो या दूसरी कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, कॉल मैं ही उठाऊंगा। कोई भी समस्या आती है टेस्ट सीरीज लेने में, टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा दिक्कत ये आ रही है, जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे मित्रों, तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करना है आप लोगों को। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद वहां आ रहा होगा टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करना। वहां दिखेगी आपको एक तो 4th क्लास की टेस्ट सीरीज और एक आपके राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज। जीके वाले में क्लिक मत करना, क्योंकि मैं 4th ग्रेड वालों को बिना वजह पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि 4th क्लास में जो टेस्ट सीरीज है वही यहां पर मिलेगी आपको, इसलिए आप इसको तो खरीदना मत। आपको खरीदनी है 4th क्लास वाले, जिसमें आपका पूरा सिलेबस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसके मिक्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं। तो इतना सब कुछ मिलेगा और डिटेल में मिलेगा। 100 से भी अधिक टेस्ट हो, क्या 150 के आसपास टेस्ट मिलेंगे आपको, 100 से अधिक बोल रहा हूं पर मैं तो 100 से भी अधिक टेस्ट मिलेंगे। आप जैसे ही टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाओगे, इतना बता दिया मैंने, तो उसमें आ रहा होगा एक ऑप्शन ज्वाइन वाला, तो ज्वाइन में क्लिक करना। ज्वाइन में क्लिक करते ही आपके पास आएगा, मोबाइल नंबर दिखेंगे आपके, नीचे लिखा होगा अपडेट तो मत करना, आप उसमें क्लिक कर देना कि हमारे नंबर यही है, ठीक है। वहां लिख रहा होगा कुछ, तो उस पर क्लिक कर देना, आपके नंबर दिखेंगे और उसके नीचे कुछ लिखा दिखेगा ना, नीला सा, उसको फिर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे वहां एक और मैसेज आएगा कि आपका जो ये मैसेज है या आपकी ईमेल आईडी या व्हाट्सएप में भेज दिया है हमने, हाँ तो उसमें ओके कर देना। कर दिया आपने ओके, उसके बाद चलो जाओ व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में एक मैसेज आया होगा आपके गेटवे की तरफ से, ब्राउज़र पे वाला, तो उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करना। आपको लिंक पे क्लिक करना है, जैसे लिंक पे क्लिक करोगे गूगल क्रोम में चला जाएगा, मतलब आप जो भी इंटरनेट चलाते हो उस पर। वहां पर फिर आपको अपना नाम लिखना है या कुछ भी लिख देना, आप तो आपके नाम का पहला वर्ड लिख देना। लिख दिया, उसके बाद आ रहा होगा आपके मोबाइल नंबर दिखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर, मोबाइल नंबर दिखेंगे और इधर लिखा होगा OTP सेंड, ऐसा लिखा होगा OTP सेंड। तो OTP सेंड में क्लिक करना, फिर आपके OTP आएंगे। आ गए OTP को डालो यहाँ पर, चार संख्या के OTP आएंगे, OTP डाल दिए। उसके बाद कूपन कोड डालना है, बाद में डालना है। क्या डालोगे, G50, क्या डालोगे, G50 कूपन कोड डाल देना है, डाल दोगे, ठीक है मित्रों। ये कर दोगे, उसके बाद वहां पर आपको 50% डिस्काउंट सीधा हो जाएगा 250 रुपये की टेस्ट सीरीज।
फिर आप फोन पे, गूगल पे, किसी के माध्यम से आप कर लेना, ज्वाइन कर लेना, फिर आपका हो जाएगा और टेस्ट सीरीज 5 मिनट बाद एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, समझ गए इतनी सारी बात आप लोग? आशा करता हूं समझ में आई होगी आपके मेरी बातें। ठीक है, समझ में आ गई? आई कि नहीं आई समझ में? बताओ फटाफट, समझ में आ रही है ना? हाँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपको टेस्ट सीरीज एक नंबर की मिलने वाली है। कोई भी समस्या आती भविष्य में टेस्ट सीरीज को लेके, मैं हर समय आपके पास बैठा हूं। मेरे हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर आप नोट कर लेना। मैं हमेशा आपका कॉल उठा लूंगा। आप रात में 12 बजे कॉल करो, कोई ज्यादा समस्या हो तो तभी कॉल उठा लूंगा। आप 1 बजे करोगे तो भी उठा लूंगा, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज का काम करना पड़ रहा है। रात की 12-1 बजे तक, 3 बजे तक सोता हूं। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। अब देखो ये टाइपिंग करनी पड़ रही है और फिर आपके लिए इधर कर रहा हूं काम, तो सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, आप भी थोड़ा सा मेहनत कर लो और पढ़ाई कर लो। और एक 250 रुपए की मात्र टेस्ट सीरीज है यार। 250 रुपए पर कहीं इधर उधर घूम के भी खराब कर देते हैं। 250 रुपए की एक पुस्तक लेके आओगे मार्केट में जाके, वो आती है छोटी मोटी सी, और वो भी एक ही सब्जेक्ट की आएगी। यहां तो मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं। ठीक है, समझ गए? तो आशा करता हूं बातें समझ में आई होगी। तो आप टेस्ट सीरीज ले लेना, नहीं लेनी है तो आपकी कोई में जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते पैसे नहीं है, नहीं है भाई साहब। 250 रुपए में कुछ नहीं होता। 250 रुपए की पूरे साल टेस्ट लगाओ जमकर। आज नहीं तो आपको कल तो टेस्ट सीरीज लेनी ही पड़ेगी। टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं है नौकरी का। टेस्ट सीरीज से पता लगेगा हम कहां पर है, कैसे है, क्या है माहौल। ठीक है ना? धन्यवाद मित्रों, मिलता हूं आप लोगों से कल 7 बजे। तब तक जय हिंद दोस्तों।